जगत में कुछ दिन कुछ के रिश्तों मेहमान। में तो हमें घृणा और लगता अपमान मिलता है है, जो तभी ये ज्यादा काम गर्व करें। करे उसके सामने थोड़ा झुक के निकल जाओ। है कठिन काम। मतलब इतना हम थोड़ी वो एक अभिमान आता ना, लेकिन उसी को संभाल लो, वो अपने वाह, आप ऐसे क्या ठिकाने बात पे चोट लगे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी। श्राप से भी बुरा परिणाम होता है, है। क्षमा जय हो कर देना। प्रेमानंद जाओ, महाराज के। तुम्हें क्षमा किया, कुछ नहीं कहेंगे। वाह, अब वो उसके ऊपर जो कार्यवाही होगी ईश्वर की, वो सही बात बहुत जोर की होगी। इसलिए मुझे लगता है बिल्कुल अपने सही लोगों बात है। को, सत्संगियों को, सबके बल की बात नहीं है, जी, सत्संगियों की बल की बात है, तो मुस्कुरा कर सही बात टाल है। दिया बात। अब वो बात जो फलीभूत होगी तो वो उसके ऊपर होगी, आपका तो क्या मंगल हो बात है। जाएगा। पर है कठिन बात। कठिन सही। बात है जब हमें कोई गाली दे रहा हो और हम वहां से वाह, निकल जाए चुपचाप। ऐसा है, एक गाली सुन लेंगे तो शांति ही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो अगर हम झगड़ा करेंगे तो फिर पुलिस का केस दोनों के ऊपर बनेगा। जी, तो हमें लगता है वाह, अपने परेशानी को बचाने के लिए, अपने को उन्नतिशील करने के लिए हर जगह से अपने को बचाना चाहिए जी। साक्षी मिश्रा जी इंदौर से। अब वो बात जो गुरु जी, फलीभूत होगी वाह, तो वो उसके ऊपर होगी, आपका तो मंगल हो जाएगा। पर है कठिन बात। कठिन बात है जब हमें कोई गाली दे रहा हो और हम वहां से निकल जाए चुपचाप। ऐसा है, एक गाली सुन लेंगे तो शांति ही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो अगर हम झगड़ा करेंगे तो फिर पुलिस का केस दोनों के ऊपर बनेगा। तो हमें लगता है अपने परेशानी को बचाने के लिए, अपने को उन्नतिशील करने के लिए हर जगह से अपने को बचाना चाहिए जी। साक्षी मिश्रा जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भक्ति और भाव के बीच क्या फर्क है? दोनों में ज्यादा भक्ति साधन है और उस साधन का फल भाव है, अलग नहीं है भाव। भक्ति का ही फल भाव है। जब भाव आ जाता है तो भगवान की प्राप्ति के नजदीक होता है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पेरी तेर ही करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव आ गया तो फिर क्या है, भक्ति का साधन है, भक्ति साधन है और भक्ति का फल है ये भाव। भाव आ गया तो भाव में डूबा हुआ जब भगवान को पुकारता है या भगवान को भोग लगाता है या भगवान की जो भी सेवा करता है, वो प्रेममयी सेवा होती है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पे तेर ही करती मुझे लाचार है। तो वो भाव आना कठिन है ना, साधन करो धीरे धीरे आ जाएगा। असंभव नहीं है, कठिन है। देखो ये क्या है, भाव। ये है भाव। वो भाव में उनको होश ही नहीं, गूदा फेंक देती, छिलका मुंह में लगा देती। भगवान छिलका बड़े भाव से पा रहे हैं, विदुरानी जी के केले का छिलका। तो भाव एक बहुत बड़ी वस्तु है। भाव मिल गया तो भगवान मिल गए। भाव भक्ति से आता है। जब हम नवधा भक्ति करते हैं तब भगवान का भाव आता है। जी, इनका ही प्रश्न है कि श्री जी की सेवा करते समय मन का समर्पण और संवेदनशीलता कैसे बनाए रखें? जब हम नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे तो श्री जी से अपनापन हो जाएगा। देखो, एक पड़ोसी के बच्चे को दूध पिलाना और एक अपने बच्चे को दूध पिलाना, अंतर हो जाएगा? नहीं, अंतर हो जाएगा। पड़ोसी के बच्चे में है कि, लेकिन अपने बच्चा, अपना बच्चा। तो ऐसे ही भगवान को भगवान मानकर सेवा करना और भगवान को अपना मानकर सेवा करना, अंतर पड़ जाएगा आपके मन में। जैसे भगवान को जब अपना मान लिया जाता है तो एक दिन कृष्णदास जी महाराज वल्लभाचार्य जी के शिष्य बाजार में जा रहे थे, गरम गरम जलेबी बन रही थी। कहा यार ये तो ठाकुर जी के लिए बढ़िया है। आंख मूंदा और भाव से, तो वहां ठाकुर जी जलेबी पाने लगे। भाव से भेजा ना, भाव से जलेबी खरीदी नहीं, केवल आंख मूंद कर भाव से, अरे तो ठाकुर जी के लायक गरम गरम जलेबी बढ़िया, ठाकुर जी पाने लगे। हमारा भाव बन जाए ठाकुर जी के प्रति अपना, कि मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रियालाल, तो फिर जो सेवा होगी वो बड़ी सुंदर होगी। अब ये अपनापन नहीं हुआ ना। अब जैसे आप तो पाओ हलवा और चाय और रबड़ी और ठाकुर जी के आगे रख दो चिरौरी, तो फिर भाव क्या रह गया ठाकुर जी का। दुकानों में पूछते हैं सुपारी अपने लिए लोगे कि ठाकुर जी के लिए? अपने लिए तो फिर वो अलग दी जाएगी। तो ऐसा करोगे तो फिर ठाकुर जी भी बहुत चतुर सिरोबड़ी है तो फिर जल्दी पकड़ में नहीं आते। पत्र पुष्प से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तो बड़े भाव, भाव देखो, अगर हमारा भाव है तो भगवान एक तुलसी दल से प्रसन्न हो जाएंगे। एक तुलसी दल
देखो बताया ना, तंदुल कौन पाता है? कौन? तंदुल माने होते चावल के टूटे हुए किनके, छिलका कौन पाता है? ब्रह्मांड नायक प्रभु हैं। बेर, सबरी जी के बेर प्रसिद्ध है, सुदामा के चावल प्रसिद्ध है, तंदुल प्रसिद्ध है, और विदुरानी का केला का छिलका प्रसिद्ध है कि भगवान ने पाया। इसलिए पाया, उसमें प्रेम है, उसमें भाव है। यदि वस्तु में एक पत्ते में एक तुलसी दल चढ़ा रहे हो, आपके आंसू गिर रहे हैं, भाव उतने में भगवान बिक जाएंगे। एक चुल्लू जल भगवान को दे दो, उतने में प्रसन्न हो। पर प्रसन्न तब होंगे जब आप अपनापन करके दे रहे हो, तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बने। प्रवीण हड़िया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में ये विडंबना है कि कभी कभी किन्हीं सिद्ध या शुद्ध पुरुष के प्रवचन सुनते समय कह रहे कि महाराज जी कभी कभी कोई तर्क हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, उसका निराकरण कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ लगता है कि क्या तेरे को बात पे भरोसा नहीं है, फिर अंदर ही नहीं, अगर तर्क हो जाए तो हम उसका निषेध नहीं करते। तर्क होना हमारा स्वाभाविक है, तो हमको संतों से प्रश्न कर लेना चाहिए। अगर तर्क होता है तो प्रश्न कर लेना चाहिए, तो वो और उसको खोलकर समझाएंगे तो आपका तर्क शांत हो जाएगा। क्या हमें सीधा बात नहीं मान लेनी चाहिए? ऐसा भी लिखा है कि हमें, ये तो सर्वोत्तम श्रद्धा है कि जो बात निकली उसको मान लिया, लेकिन अगर तर्क आ जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। तर्क आना कोई गलत बात नहीं कि आप जो कह रहे हैं इसको हम कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, तो और भी विस्तार से उसको बताएंगे। पर ये ऐसा भी हो सकता है कि नाम जापक ऐसे हुए, ऐसा हुआ, ऐसा तर्क आ जाता है कि क्या ये सच बोल रहे हैं, मतलब किसी बात पे कि जब उनकी सिद्धावस्था की बात। नहीं, संशय तो नहीं करना चाहिए। भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है, तो ऐसा संशय नहीं करना। नाम से कुछ भी हो सकता है, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन जप करके तो देखो, नाम में बहुत सामर्थ्य है, नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम जप कर ये संशय नहीं करना चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, हो सकता है। नाम में बड़ी सामर्थ्य। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। भक्त प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष पिलाया गया, तो वो उनकी इतनी उच्च कोटि की भक्ति थी कि उनको आग भी नहीं जला पाई। अब हर भक्त को तुम जला के देखो कि प्रहलाद जी, तो हर भक्त प्रहलाद जी थोड़ी है। उनकी उस उच्च कोटि की अलग अलग स्थिति होती है ना। उनको ये जो पंचभूत है वो स्पर्श भी नहीं कर। जल में डुबोए गए लेकिन वो डूबे नहीं, पत्थर से दबाए गए लेकिन वो पिचके नहीं, आग से जलाए गए उनको जलन नहीं हुई। क्या क्या उनके ऊपर गैस छोड़ी गई मरण वाली, न जाने क्या क्या। वो हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति था, सब कुछ करके हार गया, लेकिन बाल भी नहीं झुलसा पाया। क्यों? इतनी उच्च कोटि की भक्ति की भगवान खंभा फाड़कर नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, जो रूप कभी न सुना गया, न देखा गया, न पढ़ा गया। प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान ने वो रूप धारण किया जो कभी पढ़ा नहीं गया, कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। नरसिंह रूप, नीचे नर और ऊपर सिंह, वो भयंकर रूप कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप कांप गया और अस्त्र शस्त्र छूट गए, एक दहाड़ में मूर्छित होकर गिर गया। तो भगवान है यार। और उन भगवान का जो भजन करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब समस्या नहीं है। तो इसलिए नाम जप करो, खूब भगवान के भजन में रहो, सब सुविधा भगवान दे देंगे, लोक परलोक की सब दे देंगे। मेहनत करो। अब हम मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, बीमार होने पर भी मेहनत करते हैं। यहाँ जो मेहनत हुई अपने एकांत में जब हुए तो वहां भी मेहनत शुरू। अपना अपना काम है, धंधे में लगे हो तो मालिक देख रहा है, ईमानदारी से तुम्हें वो इतना देता रहेगा। और फ्रॉडगिरी से जितना चलेगा वो 4 दिन चलेगा, इसके बाद बैठ जाएगा। इसलिए धर्म से चलो, खूब नाम जप करो, सब कामनाएं भगवान पूर्ण करने में समर्थ है। सोनिया जी पानीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी अक्सर प्रतिकूल समय में किसी के पास जाएं तो वो उपाय में टोटका पूजा आदि की सलाह समाज को देता है, तो परंतु नाम जप और भजन पर वो विश्वास नहीं बनता, ना कोई नाम जप और भजन की सलाह मानता है। महाराज जी, सभी का ध्यान टोटका आदि में ही रहता है कि जल्दी लाभ मिल जाए। अरे काहे को फालतू की बातों में समय बर्बाद करोगे? भगवान का नाम सर्व मंगलमय है। भगवान की शरण में होने पर, भगवान का नाम जप करने से जो प्रारब्ध दुख है वो भोगने की सामर्थ्य आती है और नए पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की इच्छा का नाश हो जाता है, जीव का परम मंगल हो जाता है। इन टुटका फुटका से कुछ नहीं होता। अरे भगवान की कथा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की महिमा का गान करो। सब जीव माया से भूला हुआ है, इसीलिए सब कोई सलाह थोड़ी भगवान के नाम की देता है। ये बहुत
भूल है, इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये टुटका से ठीक होने वाला नहीं है, ये विधान है, टुटका से ठीक होने वाला नहीं भाई। मैं हमारी बात मान लो, भगवान का आश्रय लो। सर्व विपत्ति का नाश करने में समर्थ केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। हर दुख का नाश करने के लिए भगवान